बच्चों, आप सभी जानते हैं कि नीट के एग्जाम में 180 सवाल आते हैं, जिसमें से 45 क्वेश्चन फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री के और 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं। इसका मतलब कि नीट के एग्जाम में 50% वेटेज अकेले बायोलॉजी का है। और बायोलॉजी आसान भी है और इसमें स्कोर करना ज्यादा आसान है और 100% स्कोर करना भी पॉसिबल है। बहुत सारे बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं हर साल, वो बायोलॉजी में फुल स्कोर करते हैं या एक दो सवाल उनके गलत हो जाते हैं। तो बायोलॉजी को अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है और सबसे ज्यादा वेटेज भी इसी का है। 15 साल पहले जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया 2011 से, 2010 मेरा सिलेक्शन हुआ। एमबीबीएस मैंने केजेएमसी से किया 2010 बैच, और 2011 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया फर्स्ट ईयर से ही। तब जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने एनसीईआरटी से ही पढ़ाना स्टार्ट किया। खुद मैं एनसीईआरटी पढ़ के ही सेलेक्ट हुआ था और एनसीईआरटी से ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो हम लोग नीट 2027 के लिए एक स्पेशल एनसीईआरटी बायोलॉजी का इंडिविजुअल बैच स्टार्ट कर रहे हैं 10th ऑफ अगस्त से। 7 महीने का कोर्स है पूरा ही, जहां पर हम क्लास 11 क्लास 12 दोनों एनसीईआरटी के 32 चैप्टर्स को डिटेल में कवर करेंगे। और एनसीईआरटी से पूरा, है ना, ये एनसीईआरटी आप जान रहे हैं 20 साल हो गए, 2006 में आई थी, 2026 चल रहा है और तब से काफी चेंजेस भी इसमें हुए हैं। अभी 2026 में ये जो मेरे पास अभी बुक है ना, ये एडिशन है 2026 फरवरी का। तो इस बुक में अगर आप देखेंगे तो पहली पेज पे एक चेंज किया गया है। अगर आपकी किताब पुरानी एनसीईआरटी की तो उसमें अर्नेस्ट मायर जो दिए गए हैं, उनकी जो डेथ है वो दी गई है 2004 में, जबकि इस नई बुक में 2005 कर दिया गया है। पिछले 4-5 साल के अंदर ही एनसीईआरटी में करीब 200 से ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं और वो चेंजेस आपको ध्यान भी रखने होंगे, क्योंकि जो चेंजेस होते हैं उसी के हिसाब से नीट के सवाल बनाए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नई एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी है। तो एकदम नई एनसीईआरटी आप खरीदिए, ठीक है। जो बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में है। ऑनलाइन मोड में आप इसे गंगवार इंस्टीट्यूट के ऐप पर जाके परचेस कर सकते हैं, और ऑफलाइन में अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो गंगवार इंस्टीट्यूट में आके हजरतगंज लखनऊ में ये क्लासेस आप कर सकते हैं। वीक में केवल 3 डेज आपकी क्लासेस होंगी, मंडे वेंसडे फ्राइडे, दोपहर में 2 से 4 के बीच में। 10 अगस्त से इसकी हम शुरुआत करेंगे और 10 मार्च को हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, एक एक वर्ड एक एक लाइन एनसीईआरटी की, और उसके बाद हम लोग इसकी प्रॉपर रीडिंग भी करेंगे। कोई नोट्स आपको अलग से बनाना नहीं है, जो कुछ पढ़ना लिखना है इसी बुक के अंदर आपको साइड में स्पेस दिया गया, उसी में लिखते रहिए और पूरी रीडिंग में आपको इसकी प्रॉपर करा दूंगा। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है, भाई बहुत सारी चीजें तो ऐसी जो याद हो जाती हैं, लेकिन अब आप मॉर्फोलॉजी में आ जाते हैं, एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल में आ जाते हैं, वो याद नहीं होते आसानी से, तो याद कराने की भी मेरी जिम्मेदारी है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं ट्रांसक्रिप्शन के, रेप्लिकेशन के, ट्रांसलेशन के, लैक ऑपरॉन सिस्टम के, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, तो वहां पर उन कॉन्सेप्ट से कैसे आप क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। जेनेटिक्स में काफी समस्याएं होती है और इस बार आप देखिए न्यूमेरिकल बेस काफी सवाल नीट में पूछे गए थे। एरिथमेटिक ग्रोथ का सवाल है, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन के सवाल हर साल आते हैं, हार्डी बिनबर जो प्रिंसिपल उसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इन सबको कैसे आसानी से करेंगे। और आप देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर टफ होता जा रहा है, बायोलॉजी का आसान हो रहा है। तो बायोलॉजी अगर आप 30 35 40 मिनट में 90 सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे, तभी आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। बायोलॉजी नो डाउट कि आसान है, लेकिन आप खुद से 32 चैप्टर पढ़ के कैसे चीजों को समझेंगे, कैसे उनको याद कर पाएंगे, ये एक बड़ा चैलेंज है। तो टीचर की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्यों आपके सब्जेक्ट को आसान कर दे, है ना, और चीजों को कैसे आसानी से आपको समझा पाए, कैसे आप कम टाइम में कर पाए। वही नीट का पेपर आपको मिल जाए घर में करने के लिए, 10 घंटे दे दीजिए आप पूरा कर लेंगे, लेकिन वहां 3 घंटे में करना है, ओएमआर भी फिल करनी होती है। तो इसीलिए आपको एक टीचर की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग प्योर एनसीईआरटी से पढ़ाई करेंगे, कोई नोट्स अलग से नहीं बनाना है। यही एनसीईआरटी बुक आपको लेके आनी है, एकदम नई खरीद के। अब पुरानी किताब है तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे करेक्शन तब से हो चुके हैं। जैसे वायरस टर्म, वो पहले इवानोवस्की एनसीईआरटी में दिया हुआ था, बीजरिंग कर दिया गया, बीजरिंग की स्पेलिंग चेंज कर दी गई है। फर्टिलाइजेशन की साइड पहले एम्प्लोरिस्थमिक जंक्शन दिया गया था, अब एम्प्लोरी रीजन कर दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस किए गए जो आपको ध्यान रखना है। वो जो
एड्रिनल ग्लैंड होती है उसकी लोकेशन बदल दी गई है ना। तो ये सब जो छोटे छोटे चेंजेस किए गए, आप खुद से पढ़ते हैं तो आप शायद ध्यान नहीं दे पाते हैं उतना, लेकिन जब एक टीचर आपको बताता है कि इस चीज को ऐसे ध्यान रखना है, ऐसे याद कर सकते हैं, निमोनिक बता दिया गया, कॉन्सेप्ट बता दिया गया, और जेनेटिक्स जो आपको सबसे टफ लगता है बायोटेक, उसमें बिना पेन उठाए आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे अगर मेरे हिसाब से आप पढ़ेंगे, और जैसे मैं बताऊंगा उसी हिसाब से आपको याद भी करना है। तो 10 अगस्त से हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे इस बैच को, और प्योर एनसीईआरटी से शुरू करेंगे, एकदम नई एनसीईआरटी लेके आनी, पुरानी कोई भी एनसीईआरटी वो यूज अब नहीं करनी है, ठीक है। एकदम लेटेस्ट एडिशन, और पहले पेज पे जाके चेक जरूर कर लीजिएगा, जो अर्नेस्ट मायर वाला आपको दिया गया है उसमें जाके देख जरूर लीजिएगा कि 1904 से 2005 लिखा होना चाहिए, ये देख लीजिए आप। अगर ये 2004 लिखा हुआ इसका मतलब वो एनसीईआरटी आपकी पुरानी है, तो ये चेक करके और फिर एनसीईआरटी आप परचेस करिएगा, क्योंकि बहुत सारी डुप्लीकेसी भी मार्केट में है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। बाकी कोई अगर डाउट है कमेंट सेक्शन बताइएगा, और कल से स्टार्ट करते हैं नीट 2027 के लिए। बेस्ट ऑफ लक।